So what is up guys, I hope you all having a great day. My name is Aditya Raj and you guys are watching Aditya Raj Vlogs. So hello guys and welcome back to another video. तो हाँ भाई साहब, आज के सीन्स कुछ ऐसे हैं कि अभी मैं कॉलेज की ड्रेस में हूँ एंड मैं कॉलेज जा रहा हूँ एंड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड मैं कॉलेज जा रहा हूँ। आई नो बहुत समय के बाद मैं ऐसे कॉलेज वाला व्लॉग डालने वाला हूँ एंड उसके पीछे भी कुछ रीजंस थे। अभी हम उस रीजंस के बारे में बताएंगे क्योंकि मैं पिछले 2 महीनों से कॉलेज क्लास नहीं जा रहा था। पिछले 2 महीने से मैं अपनी एक भी क्लास नहीं गया हूँ, तो उसी के पीछे थोड़ा सा एक मैटर वगैरह भी हो गया था। तो अभी हम वो भी बताएंगे आपको। सबसे पहले हम प्रियांशु को पिक करते हैं एंड देन मैं आपको सारी चीज़ें नरेट करता हूँ। भाई अभी हमने प्रियांशु को पिक कर लिया है एंड अब मैं बताता हूँ आप लोगों को क्या कैसा सीन था। तो मैं लास्ट टाइम जो क्लास गया हुआ था वो गया था मैं 6 अक्टूबर को। मैं लास्ट अपनी मैंने एक क्लास अटेंड करी थी, तो उस दिन अटेंड करने के बाद मैं पूरा अक्टूबर उसके बाद नहीं गया। फिर नवंबर में मैं पूरा नहीं गया हूँ एंड अब दिसंबर में मैंने जब सोचा कि चले जाना चाहिए, बहुत काफ़ी दिन हो गए नहीं गए अपन कॉलेज। तो जब मैं 6 दिसंबर बाय चांस मैं एकदम 6 दिसंबर के दिन ही पहुँचा, तो मेरे को ऑलमोस्ट 2 महीने कंप्लीट हो गए थे। तो जब मैं जैसे ही पहुँचा उस दिन थर्सडे था, मे बी शायद थर्सडे था एंड डेट कंफर्म नहीं है 60 थी या क्या। तो ना क्या हुआ कि मैं गया, एक तो मैं फर्स्ट लेक्चर में नहीं पहुंचा, मैं सेकंड में पहुंचा। तो कोई बात नहीं, उसके पहले वाला जो फर्स्ट लेक्चर था जिस टीचर का, उन्होंने 2 मिनट पहले ही पहुंचा था तो उन्होंने मेरी अटेंडेंस लगा दी। अब अटेंडेंस लगा दी तो मैंने 2 लेक्चर अटेंड किए, सेकंड और थर्ड। फिर उसके बाद लंच के बाद वाले में मेरे को थोड़ा सा क्या था, एक तो भाई बंदा इतने दिनों बाद आया है, सर दर्द होगा ना। मैं एक तो अटेंड किया क्लास, तो थोड़ा लगा कि यार क्या चल रहा है यहाँ पे, मेरा कुछ अलग चल रहा है, मैं कुछ अलग पढ़ रहा हूँ, यहाँ कुछ अलग चल रहा है। तो मेरा सर दर्द होने लगा, मैं निकल गया घर। तब जब मैं घर निकला तो उसके बाद जिस टीचर का फर्स्ट लेक्चर था उन्होंने मेरी अटेंडेंस लगा दी, उन्हीं की लैब थी। तो वो टीचर के मैसेज आए कम टू द क्लास एंड मेरे अकेले के नहीं थे, आदित्य राज, साहिल एंड प्रथम, हम तीनों ही क्लास नहीं जा रहे थे। उन लोगों की तो फिर भी अटेंडेंस थी, मेरी तो 0% अटेंडेंस थी, उन लोग की 17-20 ऐसे कुछ परसेंट थे। तो हमारे नाम आ गए। अब टीचर ने जैसी हम लोग गए नहीं, जैसी क्लास खत्म हुई टीचर हमें कॉल लगाने लगी, ग्रुप में नाम डाल दिया। तो मैं तो उठाया नहीं था, मैं घर आके सो गया था। मेरा फ़ोन बाय चांस उस दिन साइलेंट पे था, तो अब मैं सो गया। अब मैं जब सो रहा था तो मेरे को 4 कॉल आए टीचर के। फिर मैंने उसके बाद जैसे एक में मेरा वाइब्रेट ज़्यादा हुआ, तो मैंने जैसे देखा ना, तब मेरे को पता चला कि अरे टीचर फ़ोन लगा रही है। मैंने फिर उन्हें कॉल उसी समय फिर उनका आ गया, तो मैंने उठाया कॉल। मैम बोलती आदित्य कहाँ हो? तो मैंने कहा घर पे हूँ, सो रहा हूँ, सर दर्द दे रहा था। तो मैम बोलती बता के जाते नहीं बनता क्या तुम लोग को, एक तो इतने दिनों बाद आ रहे हो तुम और फिर बताया भी नहीं। तो मैम बोलती अब हो गया जो होना था, अब तुम्हारी कल यानी फ्राइडे के दिन थी हमारी मीटिंग, HOD एंड प्रिंसिपल वगैरह भी थे। मैम बोल रही थी कि प्रिंसिपल वगैरह भी रहेंगे, आपसे मिलेंगे एंड HOD सर रहेंगे, तो आपके खिलाफ़ एक्शन लिया जाएगा। मैंने कहा ठीक है चलो मैं आऊँगा। फिर अगले दिन मैं गया कॉलेज। मैं उस दिन भी लेट था, हमें 11 बजे हमारा टाइम दिया गया था मिलने के लिए। मैं 10:58 पे एकदम ऑलमोस्ट पहुंचा हूँ वहाँ पे, 10:58-59 पे। टीचर एकदम दौड़ लगाती हुई आई मेरे पास। साहिल और प्रथम को उन्होंने समझा दिया रहा, मेरे को एकदम आकर रिक्वेस्ट करती कि मैं तुम्हें अच्छे से बोल रही हूँ, प्लीज़ HOD सर के सामने कुछ मत बोलना, क्योंकि भाई मेरी गलती नहीं थी, मेरी गलती नहीं रहती है तो मैं सुनता नहीं हूँ किसी की। तो टीचर मेरे को वही बोलती आके कि कुछ बोलना मत, HOD सर जो भी बोले चुपचाप सुन लेना, मैं तुम्हारा केस ज़्यादा बढ़ने नहीं दूँगी, कुछ नहीं होगा, हम संभाल लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं इतना रिक्वेस्ट कर रही तो कुछ नहीं बोलूँगा, मैं शांत था। अब क्या हुआ, मैं केबिन में जा रहा था, मेरे को लगा तीनों साथ में जाएंगे, मैं सबसे आगे चल रहा था। उन्होंने बोला एक एक करके आओ। अब मैं गया एक एक करके। भाई साहब वो जाते ही एकदम बोलते हैं हम आपको रस्टिकेट कर रहे हैं, आप कॉलेज आना नहीं चाह रहे हैं। तो रस्टिकेशन तक बात आ गई कि उन्होंने बोला कि हम आपको रस्टिकेट कर रहे हैं, आप निकाल रहे हैं कॉलेज से। मैं फिर भी सुन रहा था, मैंने कुछ नहीं बोला। टीचर ने बोला था कुछ बोलने में, मैंने कुछ नहीं बोला, तो मैं कुछ बोल ही नहीं रहा था। वो बोले जा रहे हैं हम ये वो बहुत कुछ बोला उन्होंने मेरे को। मैंने कहा ठीक है। फिर बोलते हैं अपने पापा से बात कराई है हमारी एंड मेरे पापा को वो जानते थे, ठीक है। तो मैंने भले उस चीज़ का फ़ायदा उठाया, बट मैंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया नहीं अभी तक। तो मेरे पापा को जानते थे, मैंने अपने पापा को कॉल लगाया, मैंने बोला सर पापा मीटिंग वगैरह में होंगे या पापा ऑफिस में होंगे इसलिए नहीं उठाएंगे। मैंने कॉल उठा लिया, मैंने पापा से बात कराई। पापा को उन्होंने बोल दिया कि आपका बेटा कॉलेज नहीं आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये चीज़ आप उससे पूछिए। एंड उन्होंने अटेंडेंस बता दी। टोटल 63 लेक्चर लगे हैं उस एक सब्जेक्ट के एंड मैं उसमें से सिर्फ 20 में प्रेजेंट था, जो कि पहले थे, नवंबर के पहले लगे, अक्टूबर के पहले लगे, तो मैं केवल उनमें प्रेजेंट था। तो पापा भी
क्योंकि पापा को पता नहीं था, पापा को ये पता है मैं घर में बैठ के पढ़ रहा हूँ एंड मैं क्या है, मैं कॉलेज इसलिए नहीं जा रहा था क्योंकि मैं कुछ और चीज़ों की तैयारी कर रहा हूँ एंड मैं कुछ और चीज़ों का पढ़ रहा हूँ, इंजीनियरिंग से ही रिलेटेड है, तो मैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीज़ों में पढ़ रहा हूँ, तो उस वजह से मैं जा नहीं रहा था। पापा को पूरी चीज़ें पता है, बस ये नहीं पता था कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ बट क्लास नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं कॉलेज जाता था एंड मैं लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ता था। तो ऐसा कुछ सीन था। फिर पापा भी थोड़ा हाइपर हो गया, पापा को लगा कि कहाँ जा रहा है, तो पापा ने मम्मी को फ़ोन लगा के बोला कि पूछो उससे कहाँ जा रहा है। मम्मी ने फिर कुछ बताया नहीं, मम्मी ने मेरे को फिर जब मैं वहाँ वाले मेरे से सर ने बोला कि अपना पूरी रूटीन लिखो। भाई हद तो यहाँ हो गई, सर ने मेरे को बुलाया किस चीज़ के लिए था कि मैं कॉलेज नहीं आ रहा हूँ, उन्होंने मेरे को बोला रूटीन लिखो क्या है तुम्हारा डेली का। अब भाई मैं कॉलेज नहीं आ रहा हूँ तो ये नॉर्मल सी बात है ना कि मैं रूटीन वही वाली लिखूँगा ना कि मैं कॉलेज नहीं आ रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ घर पे। मैंने लिख दिया कि मैं कॉलेज नहीं आ रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें लिख डाला कि मैं सुबह से क्या कर रहा हूँ, जो भी क्लासेस का रहता है सब कुछ लिख डाला मैंने। अब वो मैम को दिखा के बोलते लो मैम इनने तो सामने लिख दिया कि कॉलेज नहीं आ रहे हैं, कॉलेज नहीं आ रहे हैं, क्लियर कर दिया। अब भाई मैं अगर वहाँ पे लिख देता कि मैं 10 से 4 कॉलेज में रह रहा हूँ, फिर उनका ये क्वेश्चन होता कि 10 से 4 तुमने यहाँ लिखा है कॉलेज में हो लेकिन हो कहाँ, क्लास तो आए नहीं हो। तो मतलब दोनों तरीके से उनको केवल फंसाना चाह रहे थे एचओडी सर। तो ये सब केवल उनके ईगो की वजह से हो रहा था, क्योंकि कुछ और मैटर है जो अभी मैं बता नहीं पाऊँगा, यहाँ पे थोड़ा ईगो है, तो उसके चक्कर में इस चीज़ें कर रहे थे सर। तो अभी हम उसका भी थोड़ा कुछ अलग ही सीन होगा, उसका भी हम कुछ अलग ही प्रोसेस करने वाले हैं। तो अभी ऐसा कुछ चल रहा था, फिर मैंने हो गया मेरे पापा से बात ही, पापा ने बोले कि देख लो जैसा क्या करना है, वरना अगर ज़्यादा हो तो फिर हम खुद पर्सनली आके मिलते हैं। क्योंकि उन्होंने जैसे मेरे पापा को कॉल लगाया, पापा का जैसे नाम उन्होंने सुना, पोस्ट सुनी उनने पापा की, उसी को बोलते अरे सर आपका बेटा है। तो जैसे ही फिर पता चला उन्हें कि मैं उनका बेटा हूँ, तो वो बोला सर आप हमारे अंडर में भेजे हैं और ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो हमें भी बुरा लगेगा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो यही सब कुछ था। तो हम उस दिन गए, मैं 2 महीनों के बाद क्लास गया यार, और इतना सब कुछ हो गया, नहीं जाना चाहिए था मेरे को उस दिन भी, सब नॉर्मल चल रहा था। तो ये सब नाटक हुआ एंड बस यही सब कुछ है। तो अभी हम जल्दी से निकलते हैं कॉलेज क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, 10:30 10:21 हो रहा है, 10:15 का हमारा पहला लेक्चर था, मैं लेट हो चुका हूँ ऑलरेडी। तो गाइस अभी हमारा छुट्टी तो हुई नहीं है, क्लासेस वगैरह कंप्लीट नहीं हुई थी, बस हम लास्ट वाली इसमें हम आ गए हैं। हमने सर को बोले सर अटेंडेंस लगा देना, सर ने कहा ठीक है लगा देंगे। तो हम लोग निकल गए एंड और भी 2 लोग और निकले हमारे साथ, तो हम लोग ऐसे 5 लोग निकल गए थे। एंड अब भाई पूरा दिन अटेंड की थी क्लासेस यार, बिल्कुल हेडेक। क्या कर रहे हो? ब्लॉग चल रहा है, चालू है। तो ये है प्रांशु और वो है राहुल। क्या नहीं चलना घर? चलना तो जल्दी करना, तो अब जल्दी है क्यों? जल्दी चल, तेरे को प्रेशर लगा है ना, तेरे को प्रेशर आया था ना, हो गया। वो तो मैं कहने के लिए बोल रहा था। गाइस अभी ये राहुल के घर पे था प्रियांशु, अभी तैयार भी नहीं, मतलब कपड़ा वपड़ा बदल लिया था, जूते वूते चेंज कर लिए, जल्दी से आएगा, जूते पहन, जल्दी पहन के आओ, जल्दी पहन के। तो भाई आज के इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं एंड आई होप, क्योंकि आज कुछ ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं, आई होप आपको कोई वीडियो पसंद आई होगी। तो अभी हम इसको ही बाय बाय कहते हैं, हमें इसे ड्रॉप करना है, तो अभी हम निकलते हैं, बाय बाय। तो आज के इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस ब्लॉग को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना, एंड ऑल्सो बेल आइकन क्लिक करना ताकि मेरी नई वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, टेल केयर।